सीएनसी लेने से पहले या सीएनसी लेने के बाद जो सबसे पहला सवाल है सबके दिमाग में आता है वो है कि हम सीएनसी को चलाएंगे कैसे। हमें तो आर्टकैम आता ही नहीं है, या तो हमें आर्टकैम का कोर्स करना पड़ेगा, आर्टकैम सीखना पड़ेगा, या तो टेक्नीशियन सिखा के जाएगा वो। तो आगे दोस्तों आप टेंशन मत करिए। देखिए, सीएनसी लेने के बाद या लेने से पहले सबसे मेन चीज़ जो आपको सीखना चाहिए वो है कि टूल पाथ आप कैसे बनाएं। क्योंकि अगर सीएनसी आपके पास आ गया है तो आप जॉब चालू कर सकते हो। सिर्फ आपको टूल पाथ आना चाहिए कि आपको टूल पाथ कैसे सेट करना है, कैसे डिज़ाइन इंपोर्ट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, क्या है, बस इतना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहली बात, आप रनिंग कर सकते हो बिजनेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं कि हम आज सीखेंगे 3D और 2D में टूल पाथ कैसे बनाते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, मैं हूँ सूरज, आप देख रहे हैं जर्नी विद सूरज। अगर वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना मत भूलना, साथ ही साथ उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको आर्टकैम सीखना है। और पास ही में नीचे की साइड देखिए एक सब्सक्राइब बटन है, उसको भी प्रेस जरूर कर देना और जुड़ जाना हमारे साथ इस आर्टकैम सीखने के जर्नी पे। तो दोस्तों मिलते हैं स्क्रीन पर। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो, मैंने पहले से आर्टकैम ओपन करके रखा हुआ है। अब जो लोग नए नए आए हो चैनल पर उनको मैं बता दूं, ये वीडियो आपके लिए एकदम स्पेशली मैंने बनाया है। जो लोग नया सीएनसी लेकर आए हैं या उनको खाली टूल पाथ बनाना सीखना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आपने पहले ही ये ओपन किया आर्टकैम, ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलने वाला है उसमें। अगर आपने नया ओपन किया है तो ये रिसेंट टैब नहीं आएगा आपके में। तो आपको नॉर्मली दोस्तों ये दो को इग्नोर करना है। अभी ये दो आपके कोई काम के नहीं है फिलहाल के लिए। तो आपको करना क्या है, सिर्फ न्यू मॉडल पे जाना है, क्योंकि आपको नया मॉडल ही बनाना है। अगर आपको कोई भी साइज़ मिला है कि एमडीएफ है कि लकड़ा है, उस साइज़ के हिसाब को आपको डिज़ाइन बनाना है, तो आपको सिंपली न्यू मॉडल पे ही जाना है, ठीक है। इतना तक समझ गए आप। अब दोस्तों मेरे लिए इंचेस सही रहेगा, क्योंकि मैं इंचेस में मेजरमेंट ज़्यादातर लेता हूँ। तो मैं इधर क्या करूँगा कि 12 इंचेस और ऐसे हाइट में 19 इंचेस, ओके। मैं एक ऐसा सेटिंग करता हूँ और इसको करूँगा क्या, मैं में ले लूँगा, क्योंकि में काम करने में मज़ा आएगा आपको इसके अंदर। तो में करके हम इसको ओके कर देते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको रिवाइंड करके आप ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको एकदम बढ़िया से आपके लिए एक्सप्लेन किया है, ओके। तो हम सेकंड स्टेप में आते हैं। अभी आप समझ लीजिए, आपने एक कोई डिज़ाइन किसी को बनाने दिया कि मुझे ये डिज़ाइन चाहिए और उससे आपको 3D फाइल लेना है। तो आप कौन से फाइल में लेंगे? तो दोस्तों आप उनको सिंपली बोलिए मुझे STL फाइल में दीजिए, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि उन्होंने कौन से आर्टकैम में ये डिज़ाइन बनाया। हाँ दोस्तों, क्योंकि आर्टकैम में फ़िलहाल के लिए अभी 4 वर्जन्स है जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए, सिंपली जो अभी स्टार्ट हुआ है कार्विया को, ज़्यादातर अभी कार्विया को चल रहा है क्योंकि वो लाइसेंस्ड है। और मैं आपको सिखा रहा हूँ आर्टकैम में, क्योंकि आर्टकैम अभी फ़िलहाल ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ही मेरे पास लाइसेंस है। और जैसे कि दोस्तों, अगर आप किसी के पास से ले रहे हो फाइल और उसने आपको आर्ट फाइल दिया है, शायद से वो ऐसा भी हो सकता है कि वो आर्टकैम प्रो पे हो या आर्टकैम 7 पे हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए उनके पास से सिर्फ STL फाइल ही मंगाइए आप, या STL या रिलीफ, ये 2 फाइल आप मंगा सकते हो 3D में। और बाकी अगर आप 2D यूज़ कर रहे हो, मतलब वो जाली कटिंग करना है, कुछ करना है, तो वो सब फाइल आप EPS में भी यूज़ कर सकते हो या DXF, ये 2 वर्जन आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ईजी रहता है इसमें। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने किसी के पास से समझ लीजिए कोई फाइल मंगाया है, तो सपोज़ मुझे वो फाइल इसमें अभी डालना है, तो मैं क्या करूँगा। देखिए दोस्तों, ऊपर की साइड में एक आपका मेनू बार आया, ठीक है। जो लोग नए हैं उनके लिए मेनू बार है। मेनू बार के ऊपर देखिए आपको ये रिलीफ नाम का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। बस उसको सिंपली एक क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए उसके नीचे आपको एक इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, ओके। इंपोर्ट के ऑप्शन में भी एक सेकंड इंपोर्ट का ऑप्शन है। अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको जो भी रिलीफ फाइल है वो सब आपको दिखेंगे। और उसके नीचे ही जैसे आप आओगे इंपोर्ट 3D मॉडल, STL फाइल बेसिकली एक 3D मॉडल होता है, ठीक है। तो वो बाइनरी फाइल होते हैं। बस आप इंपोर्ट 3D मॉडल पे क्लिक करना। जैसे आप इंपोर्ट में क्लिक करोगे आपको आपके फाइल्स दिखने लगेंगी। ये जो फाइल्स आप देख रहे हो ये हमारे 3D फाइल्स है। तो हम फिलहाल अभी क्या करेंगे, हमने जो ट्रायल के लिए फाइल बनाया है हम उसको यूज़ करेंगे, डोर फॉर ट्रायल, ओके। हमने इस पर क्लिक किया तो देखिए उसका नाम इधर आ गया। और सिंपली आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ इसमें कौन से फाइल सपोर्ट होते हैं। ये देखिए .3da .3dp, ये सब जितने फाइल्स आप देख रहे हो ये सब सपोर्ट करते हैं,
इस पे, ओके। लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं STL क्योंकि वो सबसे बेस्ट मैं दे सकता हूँ आपको। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और ओपन। जैसे ही आप ओपन करोगे, ये लोडिंग होने के बाद देखिए आपको ये ऐसा व्यू आ गया, मतलब आपका फाइल इधर आ गया, लेकिन वो साइज में नहीं है फिलहाल के लिए। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इधर से साइज करना थोड़ा आपके लिए हैवी हो सकता है अभी, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करिए, इसको सेंटर में रहने दीजिए और ये जो आपको सेंटर दिख रहा है ना, उसको आप कुछ मत करिए, खाली एक बार क्लिक करके इधर पेस्ट कर दीजिए, बस दूसरा कुछ नहीं करना है आपको। ये जैसे आपने क्लिक करके पेस्ट किया, आपको ये डायलॉग बॉक्स को बंद कर देना है, ठीक है। तो ये आपका 3D डिज़ाइन इधर आ गया है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे जो साइज़ रिक्वायरमेंट है उससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे इसको। अब देखिए दोस्तों, सिंपली मैं आपको एक इजी मेथड दिखा देता हूँ। ये ऊपर की साइड ये जो ब्लू फाइल्स आपको दिख रही है ना, ब्लू मेन्यूज जो दिख रहे हैं सब टूल्स, तो इसमें से ये जो टूल है स्टार शेप का, ये आपका सबसे मेन यूज़ करने वाला टूल होगा अभी। आपको क्या करना है, सिंपली इसको क्लिक करना है। इसको हम रिलीफ कुकी कटर कहते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे ऐसे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स, और ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ओके। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इधर एक लॉक का ऑप्शन है और इसमें तीनों लॉक दिखाया हुआ है। जैसे कि आप लॉक में होता क्या है कि आप ये कॉर्नर से जैसे इसको स्ट्रेच करोगे तो ये हर साइड से प्रोपोर्शन, ठीक है, एक्स में भी बढ़ेगा वाई में भी बढ़ेगा एक साथ उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से, और साथ ही साथ जो जेड है यानी जो 3D हाइट है वो भी उसका चेंजेस होता रहेगा उसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल अभी फ्री में करेंगे इसको, फ्रीली, मतलब हमें कुछ भी मेंटेन नहीं करना है। हम क्या करेंगे, इसको मैन्युअली करेंगे। हमें ये पूरा करना है इधर तक, ठीक है। आप आपको ये ऊपर नीचे करने के लिए क्या करना है, माउस को सिर्फ सिंपली क्लिक करके रखिए रेड डॉट के ऊपर जाके। देखिए जैसे ये रेड डॉट के ऊपर आएगा तो ये डबल साइड एरो हो जाएगा, बस इसको प्रेस करके ऊपर करते रहिए और थोड़ा जूम कर लीजिए। साथ ही साथ आप जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे की साइड तो जूम होता रहेगा, ओके। और देखिए ऊपर जाएंगे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, और आप अगर पहली बार यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो। ये जो मैं जूम कर रहा हूँ, ये जो आपका माउस के अंदर व्हील है, वो व्हील को अप डाउन करके मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है फिलहाल, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से इसको सेट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने इसे फ्री सेट किया तो इधर जेड में कोई चेंजेस नहीं आया, आपने देखा। और अब हम क्या करेंगे, हम जेड को मैन्युअली करेंगे। जैसे कि हमारे पास समझ लीजिए 12 mm का MDF है, उसके अंदर मुझे ये डिज़ाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर 12 mm में 8 mm में करूँगा तो मेरे पास अंदर 4 mm भी रहेगा खाली पीछे, तो वो बहुत मतलब ख़राब चीज़ हो जाएगा। तो हमें उसका जो जेड लेवल है मतलब 3D हाइट है वो मेंटेन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इधर 12 का आधा मतलब 12 का हाफ 6 कर देंगे, और ये अब नीचे की साइड में एक अप्लाई का ऑप्शन देख रहे हो, बस अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 6 mm में आ गया, ठीक है। ये 6 mm में जैसे ही आ गया, लेकिन शायद से ये मैंने ज़्यादा बड़ा कर दिया तो 6 mm में नहीं रख सकते, ख़राब दिख रहा है। तो हम सपोज इमेजिनेशन करते हैं कि हमारे पास एक 18 mm का MDF है और हमें उसमें ये काम करना है। तो 18 mm में हम मिनिमम 10 mm तो कर ही सकते हैं, तो हम इधर क्या करेंगे 10 mm कर देंगे और फिर से अप्लाई कर देंगे, ओके। अब ये सही लग रहा है थोड़ा। अब अप्लाई करने के बाद आप सोचो अभी भी ब्लू ही है ये, तो हमें क्या करना है, अप्लाई के बाद हमारा नेक्स्ट जो है ये पेस्ट। इधर आप देख सकते हो मैं इधर घुमा रहा हूँ, पेस्ट में जाके क्लिक कर देना है आपको सिर्फ। जैसे आप क्लिक कर दोगे ये पेस्ट हो जाएगा, देखिए ऐसे गोल्डन कलर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि डिज़ाइन हमारा तैयार है, तो हमें करना क्या है, अब इसके लिए टूल पाथ बनाना है, ठीक है। तो अब हमें बनाना टूल पाथ 3D में है। तो 3D का टूल पाथ बनाने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें इसका बॉर्डर डिफाइन करना है। तो बॉर्डर कैसे डिफाइन करेंगे हम, देखिए इधर बॉर्डर पहले से बना हुआ है, लेकिन हमें ये बॉर्डर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो क्या करते हैं होल 3D कर देते हैं, तो हमें वो नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, देखिए हम एक रेक्टेंगल लेंगे। तो ये जो पहली बार है उनके लिए मैं बता देता हूँ, आप मेरा 2D कोर्स जाके एक बार देख सकते हो, उसके अंदर मैंने इसके बारे में सही से समझाया है, फिर भी मैं आपको एक बेसिक समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, आपके ये साइड में दिखेगा ये आपको, ठीक है। तो हम जैसे ये क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। जूम करके ये जो जगह आपको दिख रहा है इसका पॉइंट कॉर्नर का,
हम इधर प्रेस करके रखेंगे राइट हमारे लेफ्ट क्लिक को और ड्रैग करेंगे माउस को नीचे की साइड और थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो साथ में प्रेस करके रखना है, जब जूम आउट कर रहे हो आप प्रेस करके रखना है आपको। प्रेस करने के बाद बस इधर तक हम इसको ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे हमने ये रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है, अब हमारा जो मशीन होगा वो इस रेक्टेंगल के अंदर चलेगा, लेकिन मशीन को पता कैसे चलेगा कि ये रेक्टेंगल अंदर चलना है? तो उसके लिए हमको क्या करना है, देखिए हमें टूल पाथ पे जाना है। ये ऊपर के साइड जो मेनू बार था जहाँ से हमने इंपोर्ट किया रिलीफ, उसके बाजू में आप देखिए इधर टूल पाथ लिखा हुआ है। टूल पाथ को क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए इधर एक न्यू 2D टूल पाथ और न्यू 3D टूल पाथ। तो हमें करना क्या है, न्यू 3D टूल पाथ पे जाना है। जैसे हम न्यू 3D टूल पाथ पे गए तो सिंपली आप देख सकते हो इधर हमको 6 ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपके लिए भी फिलहाल ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो बेसिक है। तो आप क्या करिए, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मशीन रिलीफ आपको क्लिक करना है। मशीन रिलीफ का क्लिक किया आपने। क्लिक करने के बाद देखिए इधर आपको ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखिए एरिया टू मशीन, मतलब आपको कौन से एरिया में मशीन को चलाना है, मतलब काम करना है। तो इधर अभी होल रिलीफ लिखा हुआ है। होल रिलीफ मतलब ये जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको, मशीन ये पूरे पे चलेगा। तो हमें वो नहीं करना है, हमें हमारे बॉर्डर के अंडर उसको चलाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर जो होल रिलीफ है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इसमें भी हमको 2 और ऑप्शन मिल रहा है, ऑटोमेटिक बाउंड्री और सिलेक्टेड वेक्टर। ऑटोमेटिक में क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली इसको उसका बाउंड्री मान लेता है। ठीक है, तो हमें वो भी नहीं करना है। अब क्या करेंगे हम, सिलेक्टेड वेक्टर, मतलब हमने जो ये लाइन बनाया है उसको हम वेक्टर कहते हैं और सिलेक्टेड वेक्टर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब उसमें भी आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। 2 ऑप्शंस में होता क्या है, देखिए एक इनसाइड और एक आउटसाइड। तो हमें इनसाइड ही काम करना है, तो हमें करना क्या है, बस इनसाइड में क्लिक कर दीजिए। और अब नीचे के ऑप्शन में आते हैं। आपको ये फिनिशिंग ऑप्शन दिख रहा है। फिनिशिंग ऑप्शन में आपको क्या करना है, आपको टूल सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से टूल से ये वर्क करवाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस ये फिनिशिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये टूल्स ऐसे ही मिलने वाले हैं आपको इसके अंदर। ठीक है, हमको कुछ अलग से एडिट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बस जैसे कि समझ लीजिए मैं ये 3mm बॉल नोज यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप 3D में काम कर रहे हो तो आपका जो टूल होगा वो बॉल नोज होने वाला है, और अगर आप 2D में काम कर रहे हो तो आपका जो टूल है वो एंड मिल होने वाला है। ठीक है, बस ये 2 डिफरेंस याद रखिए। अब हम 3mm बॉल नोज लेंगे। ठीक है, बॉल नोज हमने लिया और सिलेक्टेड, ये सिलेक्ट हो गया। बस इसके नीचे हमें कुछ नहीं करना है। इधर देखिए टॉलरेंस को बस 0.025 पर रखिए और ये वाला ऑप्शन आपके लिए मेन है। ठीक है, इधर देखिए इतने सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, रेस्टर मतलब होता क्या है कि ये जो मशीन है ना उसको ऐसे चलाता है। ठीक है, अभी जो रेस्टर क्लासिक है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल में हम रेस्टर को सिलेक्ट करेंगे और नीचे की साइड देखिए ये जो रफिंग ऑप्शन है ये अभी के लिए आपको यूज़ नहीं करना है, तो हम इसको अभी साइड कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप जो है हमारा वो है जेड सेफ्टी लेवल। ठीक है, मतलब मशीन को हम जब इधर सेंटर पे लेंगे, सेंटर में लेने के बाद जो उसका ओरिजिन है, ठीक है, वो जैसे स्टार्ट होगा तो उसका जो सेफ हाइट है, मतलब मशीन जो ऊपर चढ़ेगा वो सेफ हाइट हमें कितना रखना है ताकि किसी का हाथ में ना लगे, कहीं पे ना लगे बाई चांस। तो हमें जो सेफ हाइट है उसे ले लेते हैं। हम इधर क्या करेंगे 35 mm सेफ हाइट, और इधर भी हम 35 mm लिख देते हैं। ओके, तो ये हमारा सेफ हाइट हो गया। और सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों, जब भी आप ये 3D बना रहे हो तो एक बार ये मॉडल पे क्लिक करना आप। ठीक है, ये जो ऊपर की साइड में आपको दिख रहा है ठीक 3D प्रिंटिंग के नीचे ही है। ठीक है, सेट मॉडल साइज, उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद एक बार देख लीजिए आपको कौन सा ओरिजिन रखना है, उसका सेंटर रखना है, कॉर्नर रखना है, या ये वाला कॉर्नर रखना है। ठीक है, जिसमें आप क्लिक करोगे वो आपका कॉर्नर आपका ओरिजिन हो जाएगा, यानी आपको ZXY0 जो करना है आपको उधर ही करना है। तो फिलहाल मैं सेंटर में रख रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है क्लिक टू डिफाइन मटेरियल। ठीक है, क्लिक टू डिफाइन मटेरियल मतलब आप कितने mm के मटेरियल पे ये काम कर रहे हो। जैसे कि मैंने बोला कि हम इमेजिन करते हैं कि हम
18 mm MDF में ये बना रहे हैं, ठीक है। तो हम इधर क्या करेंगे, 18 mm लिख देंगे। देखिए 18 mm जैसे हमने लिखा, तो इधर हमें जो उसका नीचे का साइड है, मतलब कितना उधर बचने वाला है, वो हमें इधर 8 mm दिखा रहा है, ठीक है। मतलब 8 mm रहेगा इसमें, बस। और हमें करना क्या है, इसको चेक करना है एक बार। कभी कभी क्या होता है कि ये जगह पे कोई क्लिक कर देते हैं, तो उनका जो ओरिजिन होता है वो नीचे से होता है, ऊपर से नहीं होता है। तो मटेरियल के ऊपर से हमें जेड लेवल करना है, तो हमें उसको सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको, ओके एंड देन कैलकुलेट। तो थोड़ी देर के प्रोसेस के बाद जो हमारा 3D है, वो फिलहाल हमारा टूल पाथ तैयार है, ठीक है। टूल पाथ तैयार है, जैसे कि आप देख सकते हो ये रेड हो गया पूरा, मतलब मशीन कैलकुलेशन हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको डायलॉग बॉक्स को इधर से क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब रही बात सबसे मेन चीज़, हमने टूल पाथ तो बना लिया, तो उसको मशीन में कैसे ट्रांसफ़र करें। तो मशीन में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, टूल पाथ को सेव करना है। तो सेव कैसे करें, वापस वही सेम ऑप्शन ऊपर टूल पाथ में जाना है हमें। टूल पाथ में जाके देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको सेव टूल पाथ एज दिखेगा, बस उस पर क्लिक करिए। और ये देखिए ये साइड में जो आपका नाम आया, ठीक है, ये मतलब आपका जो भी टूल पाथ बना हुआ है वो है। बस सिंपली क्या करना है, इधर फाइल नेम पर जाके कोई भी आप एक नाम लिख दीजिए, जैसे डोर फॉर ट्रायल, ओके, डोर फॉर ट्रायल मैंने लिख दिया और इसको सेव कर दूंगा। तो ये आपके डेस्कटॉप पे जाके सेव हो जाएगा, ओके। और डेस्कटॉप पे नहीं तो कोई भी आपने अगर ऑटोमेटिकली इधर देख लेना, आप सिलेक्टेड होगा उधर जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ये डायलॉग बॉक्स को हम बंद कर देते हैं इधर से, तो ये सेव हो चुका है। अब हमारा 3D बनेगा कैसा मशीन में, वो हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है। अगर आपको वो पता करना है तो सिंपली एक काम आप कर सकते हो, देखिए हम इसको थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, वापस से हम टूल पाथ पे जाएंगे, ऊपर मेनू बार में टूल पाथ में जाते ही नीचे की साइड एकदम आपको सिमुलेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, बस सिमुलेशन पर क्लिक करिए। और देखिए ऊपर की साइड सिमुलेट टूल पाथ आया, सिमुलेट टूल पाथ, सिमुलेट और टूल पाथ और सिमुलेशन कंट्रोल बार। तो हम बेसिकली मशीन का जो नेचर है वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, सिमुलेशन कंट्रोल बार करेंगे, ओके। अब देखिए इधर होल मॉडल और इनसाइड वेक्टर दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनसाइड वेक्टर करेंगे, क्योंकि हमें इनसाइड ही देखना है जो है, हमें पूरा मॉडल नहीं देखना है, ठीक है। अब इधर जो सेटिंग है उसको क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड रखते हैं, क्योंकि रिजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम अभी फ़िलहाल स्टैंडर्ड रखते हैं, हमको ज़्यादा रिजोल्यूशन नहीं चाहिए। और कहते हैं सिमुलेट, ठीक है। अब सिमुलेशन का जो कंट्रोल बार है वो इधर आ गया। अब समझ लीजिए ये मशीन का रिमोट है, ठीक है। मशीन के रिमोट में बस आपको प्ले प्रेस करना है, आपका मशीन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका मशीन चालू हो गया। उसको थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, सिंपली थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ये कंप्लीट होता है हम हमारा जो मॉडल है वो देख लेंगे, ठीक है।
तो दोस्तों देख सकते हो हमारा जो सिमुलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और सेम क्वालिटी आपको मशीन में भी मिलेगा। जब आपका जो 3D वर्क है वो ख़त्म हो जाएगा, आपको सेम ऐसे ही क्वालिटी उसमें भी मिलने वाला है। तो अब रही बात नेक्स्ट दोस्तों, एक मिनट हम इसको इधर से हटा देते हैं। ओके, अब आपके लिए दूसरा सवाल कि अब हमें इसकी आउटर कटिंग करनी है, मतलब हमको 2D कट करना है। अब तो 2D का टूल पाथ कैसे बनाना है, तो दोस्तों वो भी एक सिंपल है। आप देख लीजिए हम क्या करेंगे। अगर आपने समझ लीजिए एक बड़े शीट में से आपने बनाया और आपको इसका आउटर काट के देना है, तो अब क्या करेंगे, सिंपली वापस रेक्टेंगल लेंगे। देखिए इधर जैसे आप कॉर्नर पे आओगे आपका जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। देखिए बाहर की साइड प्लस पॉइंट प्लस दिखा रहा है, इधर एक राउंड आ रहा है बीच में। ओके, तो ये पॉइंट्स हम पकड़ के सीधा उसको ड्रैग करेंगे। आपको माउस में बटन प्रेस करके रखना है, वापस इधर आके छोड़ देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगल तैयार। अब क्या करना है, बस ये वाले डायलॉग बॉक्स में आके राइट क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, क्रिएट पे हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको अभी टूल पाथ बनाना सिखा रहा हूँ ये 2D का होने वाला है। ठीक है, तो आप 2D में अगर जाली कटिंग भी करते हो तो उसमें भी ये सेम प्रोसेस यूज़ होने वाला है। तो मैं आपको जाली कटिंग भी करके दिखा देता हूँ सिंपली। मैं आपको अभी 3D बना के मतलब 2D बना के नहीं दिखाऊंगा, मैं सिंपली इसमें एक 2D क्रिएट कर रहा हूँ, उसके साथ आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप भी कर सकते हो देख के, लेकिन ये थोड़ा आगे का लेवल का है, आप बाद में करिए तो आपके लिए अच्छा है। आप सिर्फ 2D पर ध्यान रखिएगा कि हम 2D का टूल पाथ कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं इधर से जो ये जो 3D है अभी फ़िलहाल मैं 3D को हटा देता हूँ ताकि आपको 2D क्लियर दिखे। देखिए जैसे कि आपने कोई 2D डिज़ाइन लिया है, ठीक है, तो आपके पास ऐसा जाली कटिंग का डिज़ाइन रहेगा। तो अब आपको ये अंदर वाला जो हॉल है, जैसे कि ये है, इनको कटिंग करना है। तो अब कैसे करोगे, सिंपली आपको करना क्या है, बस ये अंदर वाला जो जाली है उसको सिलेक्ट करना है, बाहर का नहीं सिर्फ अंदर का। ये अंदर का जो पोर्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम वापस टूल पाथ पर जाएंगे। टूल पाथ पर हमने क्लिक किया, वापस देखिए हम इस बार 3D पे नहीं जाएंगे, इस बार हम 2D टूल पाथ पे जाएंगे। 2D टूल पाथ पे जाके सिंपली ये प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे हम, क्योंकि प्रोफाइल से क्या होता है कि जो कटिंग होता है वो होता है। ठीक है, बाकी इतने सारे मेन्यूज़ है 2D में, तो मैं इतने सारे आपको एक एक करके सब दिखाऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में नहीं। आप बेसिक चीज़ें जो है वो आपको सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि आप आपका काम स्टार्ट कर सकें बस। तो हम प्रोफाइल पे जाते हैं। प्रोफाइल में जाने के बाद हमें ऐसा डायलॉग बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस सिंपली देखिए ऊपर प्रोफाइल लिखा हुआ है, उसके साथ दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, एक आउटसाइड और एक इधर सिलेक्टेड वेक्टर लिखा हुआ है। तो आउटसाइड पे क्लिक करना है आपको। अब जैसे कि देखिए ये जाली है और हमें ये जो पोर्शन है वो चाहिए, मतलब हमें इनसाइड का कटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमें ये अंदर वाला कटिंग करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम इधर करेंगे इनसाइड। ओके, इनसाइड कर देंगे और ये सिलेक्टेड वेक्टर ही आपको रहने देना है। ओके, अब जैसे कि इधर कटिंग डेप्थ आ रहा है, कटिंग डेप्थ आपको कितना चाहिए, जैसे कि मुझे पूरा कटिंग करना है तो मैं इधर 18 mm ही रहने दूंगा, और बाकी समझ लीजिए अगर आप इधर लाइनिंग कर रहे हो खाली, तो इधर आप उसके हिसाब से 2 mm 3 mm जो भी है डाल सकते हो। ठीक है, तो अब क्योंकि वो आपको आउट कटिंग नहीं करना है इसके लिए, अब हमको ये क्या है पूरा आर पारी करना है, इसके लिए हम इसको 18 रखेंगे। और अब प्रोफाइल टूल, जैसे हमने उधर रिलीफ के लिए टूल लिया था वैसे ही अब इसके अंदर क्या होगा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए इधर सब एंड मिल है, तो ये हमें एंड मिल में सिलेक्ट करना है। अब हम क्या करेंगे कि 3 mm एंड मिल यूज़ करेंगे इसको कटिंग करने के लिए। तो हम उसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इधर आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली इधर सिलेक्टेड पे जाके क्लिक कर देना है। जैसे सिलेक्ट पे क्लिक करोगे आपका जो टूल है इधर सेट हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको हम इधर से नीचे उतारेंगे। ठीक है, ये जो एरो है उसको क्लिक करोगे
तो ये नीचे ऐसा आपको मिल जाएगा थोड़ा सेटिंग्स। अब सेटिंग्स में जाके क्या करना है, जैसे कि समझ लीजिए ये 18 mm है और ये 3 mm का टूल है, तो हम अगर 3 mm के टूल से 18 mm पूरा काटने जाएंगे तो वो टूट सकता है। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है कि हम क्या करेंगे, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो समझ लीजिए 6 3 सा 18, हाँ 3 6 सा 18 है, तो इधर 6 mm कर देंगे हम। ठीक है, 6 mm करेंगे तो वो 3 बार कट होके नीचे की साइड आएगा। और सेकंड चीज़ इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये है कटिंग डायरेक्शन। तो कटिंग डायरेक्शन आप क्लाइंब में करने से ज़्यादा आप कन्वेंशनल कर दे तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो आपका जो मशीन का जो पाना घूमता है ये उस साइड ही कंप्लीट घूमेगा। ठीक है, तो उसको कन्वेंशनल कर दीजिएगा और इधर की साइड आपको कुछ नहीं एडजस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि आपका फ़िलहाल से ये सेव था। अभी हाँ, अगर समझ लीजिए आपका इधर सेटिंग नहीं किया हुआ है तो आपको मेन मटेरियल सेट करना पड़ेगा। तो मटेरियल में सेम प्रोसेस है, जैसे इसमें हम क्लिक करेंगे, इधर वापस हम 18 mm सेट करेंगे और ओके, अब देखिए फिर सेम कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, ओह सॉरी, हमने वेक्टर सिलेक्ट नहीं किया है, ये हम इसको वेक्टर को सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कैलकुलेट। ठीक है, अब जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये अंदर की साइड से एक वाइट कलर का लाइन आ जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर इसको सिमुलेट करके देखना है तो क्या करोगे, वापस टूल पाथ में जाएंगे, हम वापस सिमुलेशन में जाएंगे, लेकिन इस बार हमें क्या मशीन चला के नहीं देखना है कि वो कैसे कटिंग करेगा, हम डायरेक्ट सिमुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पहला वाला टूल पाथ था 3D का, अब उसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा पार्ट थे वो कटिंग हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें उसको देखना है तो हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उनको निकाल देते हैं। उसको निकालने के लिए सिमुलेशन में जाके डिलीट वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो वेस्ट जो है उसको निकाल देते हैं हम, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, वेस्ट वेस्ट वेस्ट। देखिए हमने जितना भी वेस्ट मटेरियल था उसको निकाल दिया। आप देख सकते हो इसका जो भी फिनिशिंग है। ओके, तो दोस्तों आप ऐसे करके सिंपली आपका जो जॉब वर्क है वो चालू कर सकते हो आप। और वैसे ही हमने जैसे 2D को सेव किया था, 3D को सेव किया था, वैसे ही आपको उसको सेव करना है और आपके पेन ड्राइव में लेके मशीन में डाल देना है। ठीक है, तो आपका जो काम है वो हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। और अगर टूलपाथ के ऊपर और भी डिटेल से आप कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको उसके हिसाब से और भी थोड़ा गाइड करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ ही साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चाहते हो कि 3D को डिटेल में सीखना तो मैंने इस वीडियो में डिटेल में 3D सिखाया है, आप जाके चेकआउट करिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए।